नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है। कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है उसको रोकना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसी का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी में, और वहां से सीधे दिखाएंगे रेलवे स्टेशन की स्थितियां, वहां के बाहर की स्थितियां, कि आखिर कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने क्या उपाय कर रखे हैं और क्या नहीं हुआ है। लोग कोरोना गाइडलाइन की पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सीधे लिए चलते हैं आपको लखीमपुर खीरी। जी, हमारे जी। जी अरुण सिंह जी, हम जानना चाहेंगे कि पहले आप बताएं कि आप कहां खड़े हैं और वहां आसपास क्या जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जी। जी, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। यहाँ पे जो मजदूर बाहर से काम करके आ रहे हैं या यहाँ के लोग जो स्टेशन पे आ रहे हैं, वो उसमें से जो 80% लोग मास्क लगा रहे हैं, 20% अभी लोग मास्क ना लगा के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से देखा जाए तो यहाँ का जो प्रशासन है इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। पुलिस विभाग जो उसमें जो पुलिस विभाग है वो खुद मास्क का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका जो ना कोविड टेस्ट होता है, रेलवे स्टेशन पे जो अधिकारी हैं उनसे जो बात किया जाए तो वो बताते हैं यहाँ पे नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट पे होता है, कोविड टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होता है। देखिए, और आप यहाँ दूसरे की बात तो कर रहे हैं, आप दूसरे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन खुद जो आपका मास्क है वो नाक और मुंह को नहीं ढके हुए है। तो आप दूसरे की बात कर रहे हैं। पहले अपने सही होइए और दिखाइए कि जो लोग आ रहे हैं और जो लोग हैं उनसे बात करिए। प्रशासन के लोग भी जो नाक पे मास्क नहीं लगाए हुए हैं, अपने मुंह पे मास्क नहीं लगाए हुए हैं, उनसे भी बात करिए और पूछिए कि आखिर क्या चाहते हैं। क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बनाने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं और ऐसे में उनको रास्ते में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो ऐसे में प्रशासन क्या इंतजाम किए हुए है? क्या बाहर से आने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन पर कोविड टेस्ट होता है? जी, हो रहा है खीरी रेलवे स्टेशन पे या नहीं हो रहा है? इसकी जानकारी दीजिए। जी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन पे कोविड टेस्ट नहीं बनाया गया है। यहाँ पे जो बाहर से मजदूर आते हैं वो डायरेक्टली अपने अपने घरों को जाते हैं। और यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे कुछ हमारे पास लोग खड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करते हैं कि मास्क का प्रयोग नहीं, बिल्कुल ना मास्क का प्रयोग कर रखे हैं और ऐसे बैठे हुए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि ये मास्क का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ से कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी इनको रोकता है बिना मास्क के अंदर प्रवेश करने के लिए। जी। जी, बात जी, करिए। जी, बात करिए आप। तो मैं आपसे तो हमारे संवाददाता इस समय अ, लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन पे हैं और रेलवे स्टेशन के अंदर घुस करके लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। जिनके मुंह पे मास्क है उनसे भी कुछ बातें करेंगे और जिनके मुंह पे मास्क नहीं लगा है उनसे भी पूछेंगे। तो हमारे संवाददाता अरुण सिंह वहाँ रेलवे स्टेशन परिसर में पहुंच चुके हैं। जी। जी, बात करिए। अभी जी आपके जो बगल बिल्कुल। में दिखाई दे रहे हैं भैया जी, उनके आप मुंह पे कहाँ से आए मास्क हैं, नहीं है। खमरिया कहाँ से आए हैं आप? खमरिया 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 से आए हैं। आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? संतरा देवी मंदिर। शंकरा देवी मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे आप बैठे, यहाँ पे कोई प्रशासन या यहाँ का कोई कर्मचारी आपको रोकता नहीं, बिना मास्क के आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? नहीं रोकते। रोकते हैं, फिर भी आप मास्क का नहीं लगा रखे हैं। इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, आप मास्क का प्रयोग नहीं कर पा रहे मैं हैं, क्यों पानी नहीं पिए कर गया रहे हैं? था। पानी पीने के लिए गए थे? हाँ। जैसे कि हमारे पास एक बहन जी बैठी है, जरा बात करेंगे कहाँ से आई है और किस यहाँ पे बैठी है और कहाँ जाना चाहती है। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? रैनी से। आप कहाँ जाओगी? रैनी जाओगी। आप मास्क का प्रयोग नहीं कर रखी है और आपको कोई यहाँ पे रोकता नहीं, आप बिना मास्क करती है? कोई नहीं रोका आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ अरुण पे जी, अरुण सिंह जी, अभी जिस महिला से आप बात कर रहे थे वो कुछ खा रही थी, तो खाते वक्त मास्क का जी प्रयोग कैसे करेंगी? दूसरी बात यह है कि आपको उनसे देखिए, पूछना खाते चाहिए वक्त कि मास्क क्या का आपके नहीं नहीं क्या आपके पास मास्क है या नहीं।
तो सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए सवाल करिए। जी आगे आगे बढ़िए। जी जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनके पास मास्क तो नहीं है, और कुछ लोग अभी वहाँ रोड के पास खड़े हैं, उनसे जरा बात करते हैं कि वो भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रखे हैं। तो हमारे संवाददाता इस समय उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर लोग मास्क का यूज नहीं किए हुए हैं। अगर मास्क का यूज किए हैं तो वो उनके नाक पर नहीं लगा है, उनके दाढ़ी पे लगा है। ऐसे व्यक्तियों को खोज रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं। कोरोना जैसे इस भयानक महामारी से बचने के लिए मास्क जरूरी होता है, सैनिटाइजर जरूरी होता है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होता है। जी पूछिए। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद कहाँ के लिए जा रहे हो? नहीं, हम जा नहीं रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे हो? तो यहाँ पे आप बैठे हैं, कोरोना जैसी महामारी बीमारी चल रही है, आप मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, क्या आपके पास मास्क है या नहीं है? नहीं है। मास्क है, हाँ, फिर अभी आप लगा मास्क क्यों नहीं, नहीं अभी लगाए लगाया हो? था ना, थोड़ा मुंह खुला है अभी। जैसे कि मैं बता पा रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि मास्क मेरे पास है और अभी मुँह धुला हूँ, मास्क अभी नहीं लगा पाया। हमारे पास कुछ पुलिस के भी कर्मचारी खड़े हुए हैं, वो भी उनके जो उनका मास्क लगा हुआ है वो नाक के नीचे मास्क। जी तो पूछिए उनसे कि सर ये नाक के नीचे वाला मास्क का क्या मतलब है, जरा हमें समझाइए। हम भी अपना जो मास्क लगाए हुए हैं, हम भी अगर उससे फायदा हो तो हम भी नाक के नीचे लगा लें। जी हमारे पास होमगार्ड साहब खड़े हुए हैं, ये भी मास्क लगा रखे थे, लेकिन इनका मास्क मुँह के नीचे है। जरा इनसे बात करते हैं कि इनका मास्क, भैया आप मास्क जो लगा रखे हैं, आपका मास्क आप वो ट्रैफिक में है, इसलिए जो है हमको जो है शॉर्ट ट्रैफिक में है कि आपका मास्क नीचे है? जी, जैसे कि मैं बता पा रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि ट्रैफिक से हैं और ड्यूटी लगाना पड़ता है जो है। सीटी यूटी लगाना पड़ रहा है, इसलिए मास्क जो है हमारा नाक के नीचे है। और इसी दौरान नाक के रास्ते कोरोना घुस गया इनके अंदर, तो क्या करेंगे। है आगे हमारे और पास लोगों से मिलिए, प्रशासन के लोगों से मिलिए और ये जानने का प्रयास करिए कि आखिर कोरोना की गाइडलाइन क्या है। उनसे पूछिए जो जिम्मेदार हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनसे पूछिए कि कोरोना की गाइडलाइन क्या है। उसके बाद पूछिए कि आपने ये मास्क क्यों नहीं लगाया है। ये सारी चीज़ें बताइए उन्हें। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया हमारे पास खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी बिना मास्क बैठे हैं। भैया एक मिनट, आप यहाँ पे क्या करते हैं, किस काम से बैठे हुए हैं? मैं तो रिक्शा चलाते हैं। आप रिक्शा चलाते हो, तो आप आपके पास मास्क है या नहीं है? मास्क नहीं। अच्छा, बीमारी कौन सी चल रही है इस टाइम? बीमारी तो कोरोना चल रहा है। आपको पता है महामारी बीमारी चल रही है, इससे ये जो आदमी के अंदर प्रवेश करता है तो आदमी बचता नहीं है, उड़ जाता है। लेकिन फिर भी आप मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मास्क कहाँ लगा लगाओगे, मास्क लगाते रहोगे, मास्क बिना बीमारी तो बचती जाएगी। जी, जैसे कि हमारे पास भैया रिक्शा चलाते हैं, बता रहे हैं कि मास्क मास्क में बराबर कब तक मास्क लगाएं, मास्क लगाने से बीमारी दूर नहीं हो जाती है। जी और हमारे पास कुछ लोग ठेला वाला लगा रखे हैं, जरा उनसे बात करते हैं कि वो भी बिना मास्क का वो सामान बिक्री कर रहे हैं, पानी वगैरह जल्दीरा पानी पिला रहे हैं। इनको भी इनसे जरा बात करता हूँ। अभी एक मिनट, आप यहाँ पे जल्दीरा पानी बेचते हैं और आप मास्क नहीं लगा रखा है। मास्क लगाया था, अभी खाना खाया, कस्टमर आ गए। तो कस्टमर आ गए, इतनी देर में कोई आपके पास कस्टमर आया? अभी 2 आए हैं। कस्टमर आए दो, ठीक है, और उनसे उनके अंदर कोई बीमारी बीमारी हो या कोरोना जैसी महामारी बीमारी हो, आप उनको सामान दे रहे हैं या पानी पिला रहे हैं, ये आपके अंदर घुस गया, तो आप क्या उस बीमारी से बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। फिर भी आप मास्क का प्रयोग नहीं कर सर रहे अभी आगे कस्टमर तुमने दिया, पहले कस्टमर निपटा ले, बाद में अभी खाना खाए अभी आए। इसमें आप अभी और आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बिना मास्क के ऐसे घूम रहे हैं। हमारे पास कुछ लेडी भी खड़ी हैं, इससे बात करते हैं कहाँ से आई हैं और मास्क नहीं लगा रखा है। बेटा आप मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? जरा इनको दिखाइएगा, वे भी बिना मास्क घूम रहे हैं। जी आप भैया जी उनसे पूछिए, ये जो बच्चियां हैं इनके लिए खतरा है। अगर ये मास्क नहीं लगाई हैं तो इनके लिए खतरा है। इनसे पूछिए इनका मास्क कहाँ है। ये जरूरी है, जीवन की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। मास्क है आपके पास? और हमारे पास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पे, अभी हम उनको भी दिखा पा रहे हूँ।
जो सामान वितरण करते हैं, सामान बिक्री करते हैं, वो भी बिना मास्क बिक्री कर रहे यानी कि लखीमपुर खीरी में रेलवे स्टेशन के पास जहां अधिकतर लोग जो हैं मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी, घोर लापरवाही कही जाएगी कि अगर जो यहां पर मास्क का लोग प्रयोग नहीं करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लोग जागरूक नहीं। अगर प्रशासन थोड़ा सा सख्त होता तो ये स्थितियां नहीं होती, हमारे संवाददाता को ये चीजें नहीं दिखानी पड़ती, हमारे चैनल को ये चीजें नहीं दिखानी पड़ती। तो फिलहाल आप आगे बात करिए प्रशासन के लोगों से कि आखिर वो क्यों नहीं सतर्क कर रहे हैं लोगों को, क्या कर रहे हैं, वो वहां पर हैं फिर भी लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। आखिर क्या जिम्मेदारियां बनती हैं उनकी? कोरोना महामारी इस तरह से फैल रही है, पंचायत चुनाव आ रहे हैं और पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इन सारी स्थितियों पर गौर करिए और प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से जरूर पूछिए। जी अरुण जी। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, कई लोग तो ऐसे जो उनके पास मैं पहुंचता हूँ तो मास्क अपनी जेब में रख के रहते हैं, उसके बाद में मास्क का प्रयोग तुरंत कर लेते हैं, उसका जो हटते हैं वहाँ पे मास्क हटा देते हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस के ऐसे व्यक्ति हैं यूपी पुलिस से, वो भी मास्क लगाए रखे हैं और मास्क उनका नाक के नहीं, नीचे उनकी है। जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना कि लोग भी मास्क नहीं पहन रहे। अगर वो बाद में पहन लेते हैं, हमारे कैमरे में नहीं आता है, चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने मास्क लगाया, लेकिन उनकी मौजूदगी में वहां पर लोग बिना मास्क के टहल रहे हैं, ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? आप उनसे ये सवाल करिए और बात करिए। जी तो देखिए, आप बताइए यहाँ पे आपकी ड्यूटी कहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है, किस पोस्टिंग पे हैं आप किस पोस्टिंग पे हैं? यहाँ पे आपको रखा गया है और बीच पे रखा गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप कई लोग ऐसे घूम रहे हैं, तो क्या आप उनको बताते हो मास्क के बारे में, कुछ बताते समझा जी बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो बिना मास्क घूम रहे हैं और बैठे हैं, क्या उनको रोकते हैं आप मास्क? जैसे कि ये बता पा रहे हैं कि जनता को मैं समझाता हूँ कई बार समझाना पर, लेकिन जनता नहीं मानती है और पहुंचते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, हटते हैं तुरंत मास्क निकाल देते हैं। जी जी अरुण सिंह जी, आपने यहाँ का जायजा लिया, क्या आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जा कर के वहाँ का जायजा ले सकते हैं, वो चीज़ें दिखा सकते हैं? आप तो रेलवे स्टेशन के बाहर की स्थितियाँ दिखाई हैं, जहाँ पर रिक्शे चालक से लेकर के पानी पूरी बेचने वाले और जो यात्री हैं उनकी बातें की और उनको आपने दिखाया कि किस तरह से वो लापरवाह हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म के अंदर जा कर के उन यात्रियों से बात करें, जिम्मेदार अधिकारियों से बात करें, आरपीएफ के जवानों से बात करें कि अगर यहाँ प्लेटफॉर्म पे कोई मास्क नहीं लगाया है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें यह बताए कि ये मास्क लगाएं। जी ये सारी चीज़ें आप पूछिए, निर्विघ्न होकर के पूछिए, निर्भय होकर के पूछिए, क्योंकि ये जरूरी है। अगर प्रशासन सतर्क नहीं है तो सतर्क करना मीडिया का काम है, अगर लोग जागरूक नहीं है तो जागरूक करना मीडिया का काम है, और आज हम वही कर रहे हैं, एसआरबी न्यूज वही कर रहा है। जी अरुण जी। बिल्कुल, मैं अभी स्टेशन प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहा हूँ और वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर या जीआरपीएफ वाले हैं उनसे बात करता हूँ कि यहाँ पे जो बिना मास्क लोग घूम रहे हैं, क्या उन लोगों को आप बताते हैं, कुछ समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं, उनको कुछ सतर्क करते हैं कि नहीं सतर्क करते हैं? बिल्कुल, मैं स्टेशन पे पहुंच रहा हूँ। तो हमारे संवाददाता अरुण सिंह रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं और वहां की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं कि आखिर वहां की क्या स्थितियां हैं, कोरोना को लेकर के कितने लोग गंभीर हैं, रेलवे प्रशासन कितना गंभीर है, लोग कितने गंभीर हैं, यात्री कितने गंभीर हैं। जी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। यहाँ पे जो कुछ व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं और बिना मास्क बैठे हैं, मुझे इनसे बात करते हैं कि मास्क क्यों नहीं लगा रखते हैं, क्या उनको कोई मना करता है, रोकता है कि नहीं रखता बिना मास्क के अंदर प्रवेश करने के लिए? जी तुरंत पूछिए। जी भैया, कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से कहाँ जा रहे हैं आप? लेने का आए हैं। अच्छा, कहाँ पे आप बैठे हैं? आप स्टेशन पे बैठे हैं। यहाँ पे आप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अगर मेरी आवाज आप तक जी 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 आपकी आवाज आ गई,
आपकी आवाज पुनः हम तक पहुंच रही है जी। आप क्वेश्चन करें जी, क्वेश्चन करें। यहाँ पे आपको कोई रोकता कि नहीं रोकता है? किसी ने नहीं रोकता आपको? नहीं, अगर कोई नहीं रोका तो इनकी जिम्मेदारी क्या है? नहीं, अगर कोई नहीं रोका तो इनकी जिम्मेदारी क्या है? आप ये पूछिए। क्या हर बात के लिए सरकार हर बात के लिए कहेगी? बार बार हर जगहों पे पोस्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल पर यह बताया जा रहा है बार बार कि कम से कम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, चेहरे पे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें, वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं। क्या हर बार कहना पड़ेगा इन लोगों को? जैसे कि पूछिए सरकार आप द्वारा इनसे। जी, जैसे कि सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि वैक्सीन, निःशुल्क वैक्सीन लग रही है, और सरकार ये भी बता रही है, टीवी चैनल पे भी दिखाया जा रहा है, पेपर में भी दिखाया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करो, महामारी चल रही है, लेकिन आप फिर भी आप छोटा बच्चा बैठा रखे हो, ये भी मास्क जी। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे एक लेडी भी बैठी है, और जो एक छोटा सा बच्चा है वो भी बिना मास्क बैठा हुआ, और जो उनके पिताजी हैं वो भी बिना मास्क, उन्होंने तो मास्क का प्रयोग कर लिया है, लेकिन जो उनकी वाइफ है वो अभी तक मास्क नहीं लगा, जो छोटा बच्चा वो भी ऐसे बैठा हुआ है। क्या जी, कहेंगे? भारत की यही स्थिति है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना कोई चाहता नहीं है, और कोरोना से बचने की बातें सरकार पर लोग ये कहते हैं कि सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने वैसा कर दिया। क्या अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या सरकार के प्रति? पूछिए इन लोगों से। बिल्कुल मैं पहुंच क्या रहा हूँ अपनी जीआरपी। सुरक्षा अपने हाथ में नहीं ले सकते क्या? जी बिल्कुल मैं पहुंच रहा हूँ जीआरपीएफ वालों के पास, उनसे जरा बात करते हैं कि यहाँ पे जो बिना मास्क लोग आते हैं, क्या उनको रोका जाता है कि नहीं रोका जाता है, यहाँ पे कोविड टेस्ट होता है या नहीं होता है, उसकी भी जानकारी ये ले लेते हैं। बिल्कुल स्टेशन मास्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आखिर यहां पर लोग बिना मास्क के बैठे हुए हैं, ये कौन जिम्मेदार है कि वो बिना मास्क के बैठे हुए हैं? कौन पूछने वाला है उन्हें? जी क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन इसी तरह से कराया जा रहा है? यहां पर रेलवे प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहां पर अंदर आने वाला व्यक्ति मास्क पहन करके अंदर घुसे? जी बिल्कुल मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ। जी, हमारे पास समय बहुत कम है, मात्र 4 मिनट और शेष हैं, और जिनसे पूछना है जल्दी पूछिए। जैसे कि मैं पहुंच रहा हूँ प्लेटफॉर्म के अंदर, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो भी बिना मास्क बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि मास्क का प्रयोग क्यों नहीं किया है। जी, आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जो लोग बाहर प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं, बिना मास्क घूम रहे हैं, क्या इनको आप लोग रोकते कि नहीं रोकते हैं? बोलता हूँ उनको, मैं बोलता हूँ, बाकी ये है कि जो सिक्योरिटी मैन है वो ये ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। मेरे ऑफिस के सामने जो विदाउट मास्क आता जी, उन्हें हम भी यहाँ पे सिक्योरिटी में कौन है? आरपीएफ भी है, जीआरपी भी है। ये लोग वहाँ पे जाते हैं, इनको रोकते कि नहीं रोकते? बिल्कुल रोकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, वहाँ पे अभी तक हमको यहाँ पे काफी टाइम हो रहा है, यहाँ पे तो हमको कोई व्यक्ति नहीं दिखा, जीआरपी वाले या आरपीएफ वाले कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है। हो सकता है कि इस समय ठीक धूप है, बहुत ज्यादा है, ठीक वो है, लोग बात आपके समझ में आ गई। बैकग्राउंड जब पर वहां के अधिकारी ही मास्क नहीं लगा रहे हैं तो दूसरों को अवेयर क्या जब करेंगे, वो लोग जागरूक क्या आते हैं तो करेंगे? वो लोग आप वहां से निकलिए, बात सारी समझ में आ गई। लखीमपुर खीरी का जो ये रेलवे प्रशासन है, रेलवे स्टेशन पर जो ये रेलवे के लोग हैं, वो खुद कोरोना के प्रति कितने गंभीर हैं, इन बातों को देख करके ये समझा जा सकता है। तो फिलहाल अरुण सिंह जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।